सभी के लिए मंगल कामना के साथ मैं कृष्ण गोपाल पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है प्रदोष काल तथा प्रदोष तिथि में क्या अंतर है। प्रदोष काल तथा प्रदोष तिथि के अंतर को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि प्रदोष काल किसे कहते हैं और प्रदोष तिथि किसे कहते हैं। सबसे पहले जानेंगे प्रदोष काल किसे कहते हैं। एक रात और एक दिन को अहोरात्र कहा जाता है, यानी एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक का समय अहोरात्र कहलाता है। अहोरात्र में कुल 60 घटी होती हैं, यानी 30 घटी का दिन और 30 घटी की रात्रि होती है। एक घटी में 24 मिनट होते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार सदैव सूर्य के अस्त होने से 3 मुहूर्त यानी 6 घटी के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। इस प्रकार ये प्रदोष काल लगभग 2 घंटे और 24 मिनट का होता है। उदाहरण के लिए मान लो किसी दिन सूर्य शाम को 6 बजे अस्त हो, तो सूर्यास्त से 2 घंटे और 24 मिनट तक यानी रात्रि में 8:24 तक का समय प्रदोष काल कहलाएगा। प्रदोष काल के बारे में अन्य मत भी हैं, परंतु ज़्यादातर यही मत मान्य है। प्रदोष काल को भगवान शिव की पूजा के लिए विशेष फलदायी माना गया है। जो लोग प्रदोष काल में अनन्य भक्ति से भगवान शिव की वंदना पूजा करते हैं, उन्हें इस लोक में धन धान्य, पुत्र, सौभाग्य और संपत्ति प्राप्त होते हैं। अब हम जानेंगे प्रदोष तिथि कौन सी तिथि कहलाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। प्रत्येक पक्ष में प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया आदि कुल 15 तिथियां होती हैं। इन 15 तिथियों में से पूर्णिमा और अमावस्या को छोड़कर प्रत्येक तिथि एक माह में 2 बार आती है। प्रत्येक पक्ष में आने वाली त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि माना जाता है, परंतु यह त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में व्याप्त होनी चाहिए, यानी जो त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में रहती है वही त्रयोदशी तिथि प्रदोष तिथि कहलाती है। इसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए बता दें, यदि त्रयोदशी तिथि सूर्योदय के समय हो लेकिन प्रदोष काल में उपलब्ध नहीं हो तो इसे प्रदोष तिथि नहीं माना जाएगा। यदि सूर्योदय के समय द्वादशी तिथि हो और बाद में प्रदोष काल के पहले किसी भी समय ये तिथि समाप्त हो जाए तो इसके पश्चात त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाती है, जो प्रदोष काल के समय व्याप्त होती है। इसलिए यह त्रयोदशी प्रदोष तिथि कहलाएगी। अब हम जानेंगे प्रदोष काल और प्रदोष तिथि में अंतर क्या है। प्रदोष काल और प्रदोष तिथि दोनों अलग अलग हैं। प्रदोष काल प्रतिदिन आता है, जो सूर्यास्त से लगभग 2 घंटे 24 मिनट तक रहता है। ये मान स्थूल मान है, जो स्थान और दिन और रात्रि के मान के अनुसार थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। जबकि प्रदोष तिथि एक माह में 2 बार आती है। इस तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को बहुत प्रिय है। प्रदोष व्रत रखने वाला व्यक्ति शिव जी की कृपा से अनेक दोषों से मुक्त हो जाता है। उस पर भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। यदि आप ये सब पढ़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं।